हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी इस वक्त की एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, आपके बारे में। ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना करें, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है इस वक्त। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। द डेविल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, दो कार्ड साथ में आ गए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स यहाँ पर गिर गया। टेन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक निकल कर आया है टेम्परेंस की एनर्जी। साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस मैंने बता दिया, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, यस, हाँ यहाँ पर यही साइन है। और बॉटम ऑफ द डेक से आया है सजिटेरियस, धनु राशि। इस वक्त टॉरस नहीं है, कैप्रिकॉर्न मौजूद है, मकर राशि है यहाँ पर, और कन्या राशि नहीं है। वृषभ और कन्या राशि यहाँ पर मौजूद नहीं है, बाकी सारे साइन है यहाँ पर, सारे एलिमेंट्स हैं, फायर, वाटर, एयर सब है। अर्थ एलिमेंट में स्ट्रांगली मकर है बस। बट डोंट वरी, राशि के ऊपर फोकस नहीं करना है। मैं सारे कार्ड्स को क्लियर भी करूँगी तो, और कार्ड्स लूँगी तो सारी एनर्जी आ जाएगी। देखो, मुझे सबसे पहली चीज़ आप दोनों के सिचुएशन में पता है क्या चीज़ दिख रही है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ना, इस पर्सन से आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है। ये पर्सन आपको क्लियर नहीं करते हैं चीज़ें, आपसे चीज़ें छुपाते हैं। और अगर आप ज़्यादा पूछोगे, ज़्यादा उनसे पूछने की कोशिश करते हो, तो ये बहुत गंदा या बहुत रूड बिहेव करते हैं, ईगो दिखाते हैं या गंदे तरीके से बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट, फाइट, झगड़े आप दोनों के बीच में इस वजह से होते हैं क्योंकि आप उनसे इसलिए लड़ते हो, आप उनसे इसलिए झगड़ते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है या आपके पीठ पीछे ऐसा कुछ कर रहा है या कर रही है, जो कि एक सही इंडिकेशन आपको नहीं देती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। ये चीज़ आपको इंट्यूटिवली हो सकता है कि फील होती है कि पहले इंसान मुझे बहुत टाइम देता था, वक्त देता था या देती थी, अचानक से ये पर्सन जो है अब आपको इग्नोर कर रहा है, इग्नोर करने लगा है। तो इसका वजह, इसका रीज़न कुछ ना कुछ तो है। फैमिली नहीं हो सकती है, करियर नहीं हो सकती है, अदर कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ये चीज़ हो सकता है कि आपको फील हुआ, आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन डेफिनेटली या तो मेरे को चीट कर रहा है या क्यों अभी ये मेरे को अवॉइड कर रहा है, क्यों अभी ये मुझसे बात नहीं कर रहा है। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रही थी और बहुत ज़्यादा आप फेडअप भी हो चुके थे आपके पार्टनर के बिहेवियर से। मुझे ये दिख रहा है, ये मैं पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ। जब आप लोग का रिलेशनशिप एंड हो गया, ख़त्म हो गया, सेपरेट हो गया, अभी तो आप लोग सेपरेशन में ही दिख रहे हो मुझे। ज़्यादातर लोग, बहुत कम लोगों की एनर्जी मुझे दिख रही है कि बहुत कम बातचीत होती है, लेकिन
आप भी बहुत ज़्यादा उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, वो जितना बात करते हैं आप उतना ही बात करते हो, और अभी आपके अंदर एक रूडनेस नहीं बोलूँगी, अभी मुझे आपके अंदर ऐसा दिखता है कि आपने काफ़ी खुद को अभी रिजर्व कर लिया है, क्योंकि आप खुश नहीं हो इस पर्सन के बिहेवियर से, बिल्कुल भी आप खुश नहीं हो। क्योंकि जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो वक्त आप डिज़र्व करते हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें ये पर्सन आपको नहीं देते हैं। जितना आप उनको देते हो टाइम, अपना प्यार, उतना इस पर्सन की तरफ से आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में फाइट्स, झगड़े दिखाई दे रहे हैं। और ये चीज़ है कि ये पर्सन अपनी गलती को मानते भी नहीं हैं, अपनी गलती आपके सामने एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं ये उल्टा आपको ही ब्लेम करते हैं, आपसे ही झगड़ा करते हैं, आपसे ही फाइट करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, दूर रहते हो एक दूसरे से, सिटी, कंट्री भी हो सकता है कि आप दोनों की काफ़ी दूर है, तो इस वजह से आप नहीं चाहते हो कि एक दूसरे को लेकर आप मन में कोई बात है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग रहे। तो आप हमेशा चाहते हो कि जो भी बात है उसको क्लियर करें, क्योंकि आपके पार्टनर का बिहेवियर देखकर आपको कुछ ना कुछ स्नीकी चल रहा है, कुछ ना कुछ ये गड़बड़ कर रहा है या कर रही है, यही चीज़ तो आपको फील होता है। एंड 2 ऑफ कप्स जो ऑटोमेटिकली निकल कर आया था, यहाँ पर आया है डेविल के नीचे, यानी कि हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन को नज़र भी लगी है, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही प्यारा था, प्यार से भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी थी, इमोशनली अटैचमेंट दोनों की तरफ से थी, बहुत ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको प्यार भी दिया है, आपको केयर भी दिया है, आपको स्टार्टिंग डेज में, या एक वक्त था जब ये पर्सन आपका बहुत ध्यान रखते थे, आपको बहुत वक्त देते थे, बहुत अच्छी बॉन्ड आप दोनों के बीच में थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि वो रिश्ता कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके इतना नेगेटिव हो गया, इतना बुरा हो गया, या आपके पार्टनर धीरे धीरे करके इतने नेगेटिव हो गए, इतने बुरे हो गए कि आपको समझ में ही नहीं आया कि ये इंसान कब, कैसे, कहाँ बदल गया, आपसे कहाँ गलती हुई, आपने ऐसा क्या कर दिया कि ये इंसान बदल गया। दूसरी बात, मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आपको थोड़ा शक इस वजह से होता है, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि जब इस इंसान को मेरे साथ टाइम पास करना होता है, या इसको मुझसे बात करनी होती है, या इसको मुझसे मिलना होता है, तब ये कैसे भी करके मुझे मना लेता है या मना लेती है, तब ये इंसान बहुत अच्छे से बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही इस पर्सन का मतलब निकल जाता है, या फिर ये पर्सन सेल्फिश बिहेव करता है, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्यार के ऊपर फोकस ना करके लस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। फ्रैंकली मुझे यही एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से आपके पास था, आपके पास आया, या फिर आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद जो भी इस पर्सन ने मुझे दिखाया वो सब फेक था, कभी इसने मुझसे प्यार ही नहीं किया, कभी इसको मुझसे प्यार हुआ ही नहीं। लेकिन प्यार तो हुआ है, बट यहाँ पर नेगेटिविटी आई है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप में। या तो किसी ने स्पेल किया है, किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई है, किसी का रिलेशनशिप हो सकता है कि अच्छा नहीं चल रहा था और आप लोगों ने डिस्कस किया, या हो सकता है कि पहले आप लोग काफ़ी लोग अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर बात करते थे, वो आपका इतना ध्यान रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो ऐसा होता है कि आपको नहीं पता कि किसकी नज़र लग गई है, किसकी नज़र लग जाती है। मतलब जिसका रिलेशनशिप हो सकता है कि आपका जैसा रिलेशनशिप है, हो सकता है कि उसका ये सपना हो, उसका वो भी ऐसे कनेक्शन की, ऐसे रिलेशनशिप की, ऐसे पार्टनर की डिज़ायर रही हो। तो मे बी हो सकता है कि उस टाइम पे वो किसी ऐसे सिचुएशन में था जहाँ पर उसको इस तरह का कनेक्शन, इस तरह का रिलेशनशिप नहीं मिल रहा था, वैसे किसी इंसान की हो सकता है कि नज़र लगी है बेसिकली। और यहाँ पर इस वजह से आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप टूटा है, एंड हुआ है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी यहाँ पर अभी ऐसा दिख रहा है, ये जो कुछ भी हुआ है उसका रीज़न है, उसका कॉज है कर्म बंधन। चाहे वो पास्ट लाइफ का है, चाहे वो प्रेजेंट लाइफ का है,
पास्ट लाइफ कर्मा मुझे ज़्यादा दिखाई देता है। पास्ट लाइफ में कोई ऐसे कर्मा आपसे हो गए थे, आपके पार्टनर से हो गए थे, जिस वजह से हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों ये लव लाइफ में दूरी या ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो। क्योंकि हमारे लाइफ में मैं बिलीव करती हूँ कि यूं ही हमें कुछ भी नहीं मिलता है। अगर हमारे अच्छे करने का अगर हमें रिवॉर्ड मिलता है तो हमारे बुरे करने का भी कहीं ना कहीं उसका हमें फल मिलता है। तो हो सकता है कि ये कर्म आपके पार्टनर का रहा हो या फिर आपका रहा हो, लेकिन यहाँ पर कार्मिक सिचुएशन दिख रहा है, जिस वजह से मुझे लगता है कि कर्मा यहाँ पर अभी आप दोनों के बीच में है और इस वजह से आप लोगों को दूरी सहनी पड़ रही है। एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पा रहे हो, बात करना भी चाहते हो तो वो बॉन्ड नहीं बैठती है, चीज़ें अच्छी नहीं हो पाती है, प्यार नहीं, मतलब पहले जैसा वो रिश्ता नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड जो टेम्परेंस का आया है बॉटम ऑफ द डेक से, वो कार्ड ये बता रहा है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बैलेंस होने वाली है और जो भी नेगेटिविटी है ना वो हील होने वाली है। क्योंकि आप दोनों का प्यार तो सच्चा है, आपका प्यार सच्चा है, आपके पार्टनर का भी प्यार सच्चा है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी चल रही है उसको यूनिवर्स हील करेंगी, उसको प्रोटेक्ट करेंगी, सिचुएशन में पॉजिटिविटी लाएंगे। क्योंकि आप दोनों की कोई गलती नहीं है, वो पास्ट लाइफ कर्मा है जिस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पर थोड़े से कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी। एस ऑफ वॉन्ड्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है गाइस, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है जिसके अट्रैक्शन में आपके पार्टनर चले गए और उनसे रिलेशनशिप बना लिया, बट अभी वहाँ पर उनको घुटन महसूस हो रही है। लिटरली मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को देख पा रही हूँ, अभी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ घुटन महसूस कर रहे हैं। वैसे भी यहाँ पर डेविल का कार्ड आया है, कार्मिक कार्ड आया है, तो कार्मिक्स में ऐसा है कि वो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ऐसी वाली सिचुएशन है आपके पार्टनर की और बहुत ही ज़्यादा परेशान इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं। अगेन देखो यहाँ पर भी डेविल की एनर्जी निकल कर आई है। आपको छोड़कर एक नेगेटिव इंसान को चूज़ किया, एक टॉक्सिक इंसान को चूज़ किया, एक टॉक्सिक इंसान के पास चले गए, या थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में नहीं है तो उनको इस बात का पछतावा है, रिग्रेशन है या दुख है कि बर्ताव उन्होंने जो आपके साथ किया, मिसबिहेव जो उन्होंने आपके साथ किया, लस्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, फोकस दिया, प्योरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया, तो उस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, पछता रहे हैं। देख रहे हो, अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है ना तो वहाँ से वो निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। दिन रात वो वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, घुटन महसूस हो रही है आपके पार्टनर को, या वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोई चीज़ है, कोई ऐसी एनर्जी है जो उनको रोक रही है, वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो यहाँ पे कैंसर की एनर्जी स्ट्रांग निकल कर आ गई है। कर्क राशि, मीन राशि, पाइसेस साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी निकल कर आई है। अभी ये पर्सन का क्या हो रहा है कि अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा मायूस दिख रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको आपको क्लैरिटी देनी चाहिए थी, या उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए हैं, जो भी फैसला किया है वो गलत है। और एक नई शुरुआत की इच्छा बहुत ज़्यादा दिख रही है क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स आया है जो कि 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 2 ऑफ कप्स को यहाँ पर इसने क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब कि इमोशनल बिगनिंग ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं, रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं,
ठीक है। तो ये रिलेशनशिप का कार्ड है 2 ऑफ कप्स और ये स्टार्टिंग का कार्ड है। इस एस की जो एनर्जी होती है वो स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ओवर थिंक भी कर रहे हैं। यहाँ पर 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जुलाई एंड होते होते भी हो सकता है कि कुछ लोगों को आपको आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन रिसीव हो जाए। मे बी 7 डेज़ में एक्शन रिसीव हो सकता है, या जुलाई मंथ में ही हो सकता है कि आप लोग सेपरेट हुए हो। तो इस वक्त आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं आपको लेकर, ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर हीलिंग हो रही है ना आप दोनों की कनेक्शन की, आपके पार्टनर की, चाहे वो स्पेल हो, चाहे वो नज़र लग गई हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, जो कुछ भी हो, या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपके पार्टनर चले गए हैं, किसी टॉक्सिक इंसान के साथ वो इस वक्त है, तो वो वहाँ से निकलेंगे क्योंकि टेम्परेंस उनको ये हील करेगा, हीलिंग देगा। वो पॉजिटिव होंगे, उनके अंदर वो ऊर्जा, वो शक्ति आएगी कि वो उस बंधन को तोड़कर अपने लाइफ से निकाल के फेंकेंगे और क्या करेंगे फिर ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वापस से आपके साइड में ये पर्सन आएंगे। सो यही एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है आपको लेकर। और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है जो कि 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि वो इंसान के साथ आपकी नई शुरुआत होगी। वो इंसान आपके लाइफ में आएगा जो इंसान आपको पीछे धोखा देकर, चीट करके, आपको गोस्ट करके भाग गया था या भाग गई थी, जिसने आपको धोखा दिया है। वो इंसान आपके लाइफ में वापस आएगा। वो उस इंसान के साथ फिर से आप लोगों की एक न्यू बिगनिंग होती हुई, नई शुरुआत होती हुई यहाँ पे दिख रही है। और ये आपसे क्लियरली अपनी चीज़ें मुझे लगता है कि बोलेंगे भी। वो आपको लेकर क्या फील करते हैं, या आपके इस पीरियड में उन्होंने आपको लेकर क्या सोचा, क्या महसूस किया आपके बिना, वो सब चीज़ें ये आपको बोलेंगे। ठीक है, ये भी है। ये पर्सन आपको सभी चीज़ें बताएंगे। सभी चीज़ें इन द सेंस की हो सकता है कि थर्ड पार्टी में क्या हुआ ये चीज़ आपको ना बोले, लेकिन इस सेपरेशन वाले पीरियड में उन्होंने आपको लेकर क्या महसूस किया, क्या फील किया, वो चीज़ ये आपको बताएंगे। ठीक है, सो या दैट्स ऑल गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।